एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 6 छक्के शामिल थे। तो खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? तो टोटल वो 120 रन बनाता है जिसमें 9 चौके, यानी कि चौके मारकर वो टोटल टोटल कितने रन बनाता है? तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और प्लस 3 छक्के मारता है, यानी कि अगर अपन 3 को 6 से गुणा करेंगे तो यानी कि 18 रन वो छक्कों में और 36 रन वो चौके में पूरा मारता है। तो कितना रन? 120 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 54 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना होगा? 66 आएगा, ठीक है। 66, देखो 9 चौके यानी कि 4 गुणित 9, ये चौके में इतने रन, छक्के में इतने रन, इसको आप टोटल रनों में माइनस करोगे तो आपको वो रन मिलेंगे जो उस खिलाड़ी ने विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए हैं। तो 66 आपको लिखना पड़ेगा जो उसने विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए, और कुल रन जो है वो 120 है, गुणित 100 करोगे तो आपको पता चल जाएगा परसेंट इसका। तो 0 से 0 कटेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको काट देते हैं 6 से, 6 दूनी 12, 11 छक्के 66, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 11 पंचे 55% आंसर आ गया। सरल था क्वेश्चन। तो इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल बन गया, दूसरा बता रहे, पहला समझ में आया नहीं? कुल रनों में हमको क्या माइनस करना है? जो उसने चौकों और छक्कों में जो रन बनाए, ठीक है। 9 चौके मतलब कि एक चौका में 4 रन, तो 9 चौकों में 9 चौक 36, और वैसे 3 छक्के तो 3 गुणित 6, तो ये वे रन हो गए जो उसने चौकों छक्कों में बनाए हैं। उन रनों को हमको कुल रनों में से माइनस करना है। तो 66 रन ये रन है जो उसने दौड़ कर बनाए, विकेटों के बीच दौड़ कर बनाए। तो 66/120 गुणित 100 करोगे तो 55% आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन दूसरा, तो देखो जल्दी से समझ लो। दूध और पानी के 72 लीटर मिश्रण में 25% पानी है। तो सबसे पहले हम पानी की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो मिश्रण, टोटल मिश्रण आप देखो कितना है, उसकी मात्रा 72 लीटर है हमारे पास। मिश्रण हमारे पास कितना है? 72 लीटर, उसमें कुछ दूध है कुछ पानी है। पानी की मात्रा कितनी है? तो पानी की मात्रा जो है वो उस टोटल जो मिश्रण 72 लीटर है, उस 72 लीटर में से 25%, 72 लीटर का 25%, उसमें 25% पानी है। तो कितना हो जाएगा? पानी पानी कितना लीटर हो जाएगा देखो तो जरा, 72 गुणित 25/100, 25 एकम 25 चौक 4 एकम 18 चौक 72, तो 18 लीटर उसमें पानी है। समझ में? चलो प्रश्न अब आगे बढ़ते हैं। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 15% रह जाए? अच्छा, कितना दूध और बोल रहा है, तब तक एक काम करते हैं ना, और पानी की मात्रा 15% रह जाए, ठीक है। मतलब पानी नहीं मिलाना है अपने को, ठीक है। अपने को इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए बोल रहे हैं कि पानी की मात्रा 15% रह जाए। तो पानी रहेगा तो 18 लीटर ही, बस जो वो पानी अभी 25% का हिस्सा रखता है उस मिश्रण में। अभी पानी का हिस्सा कितना है? 25%। अपने को दूध उसमें और मिलाते जाना है ताकि पानी का हिस्सा दूध के मुकाबले कम हो जाए। पानी रहेगा 18 लीटर। जैसे किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में दूध और पानी का मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दूध भी है पानी भी है, बस अभी इनका जो रेशियो है, ठीक है, अभी इनकी जो मात्रा है, तो उसमें 25% क्या है आपका? पानी है, और 75% आपका यहाँ पे दूध, ठीक है। मतलब तिगुना है, 25-75, 1:3 का हिसाब है। तो अब क्या बोल रहा है? अब इसमें आप कितना, अब जैसे मैं जो चीज मिलाऊंगा उस चीज का परसेंट बढ़ेगा, मतलब उस चीज का हिस्सा बढ़ेगा। अभी है ना भाई, 4 हिस्सों में से, 100 के 4 हिस्सों में से एक हिस्से में पानी है और 3 हिस्से में दूध है, क्योंकि 75% है, और ये मात्र कितना प्रतिशत है? 25% है। समझ में आ रहा है? अब इसमें और दूध मिलाऊंगा, और दूध मिलाऊंगा, तो क्या होगा बताओ? पानी तो उतना ही रहेगा,
पानी की मात्रा उतनी रहेगी, लेकिन परसेंट वाइज देखेंगे तो पानी का हिस्सा जो है वो दूध के मुकाबले कम होने लगेगा। बहुत सारा दूध दूध बढ़ते जाएगा, दूध बढ़ते जाएगा, तो पानी दूध के मुकाबले क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमको बताना है कि पानी का परसेंट कितना रह जाए, 15% रह जाए, उसके लिए कितना दूध मिलाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना। लेकिन पानी की मात्रा 18 लीटर, पानी कहाँ जाएगा, आखिर 18 लीटर तो रहेगा, लेकिन परसेंट के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, 15%। यानी कि ध्यान से देखिएगा, 72 लीटर मिश्रण में 72 लीटर मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए हमको नहीं पता। मान लो x लीटर दूध मिलाया जाए। अब 72 लीटर मिश्रण में x लीटर दूध मिला दिया गया, नया मिश्रण तैयार हो गया। उस नए मिश्रण में पानी कितना होना चाहिए, तो उस नए मिश्रण का 15% मात्र पानी होना चाहिए। और पानी की मात्रा आपने निकाल ली 18 लीटर। 18 लीटर से कम नहीं होगा, लीटर तो 18 ही रहेगा, लेकिन परसेंट के हिसाब से जो पहले 25 था वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और उस 25 को 15 बनाने के लिए दूध कितना मिलाया जाए ये पूछ रहे, तो हमको नहीं पता कितना मिलाया जाए, तो हमने मान लिया x मिलाया जाए। वही जाए x का मान अब आपको ज्ञात करना है, समझ में आए? तो 72 प्लस x का 15% वो पानी होना चाहिए 18 लीटर, इसलिए पानी का मात्रा हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। नहीं समझ में आएगा? पानी की मात्रा 18 लीटर है। 18 लीटर से घट बढ़ के वो 18 से 28 या 25 या 30 तो नहीं हो जाएगा, पानी गायब थोड़ी हो जाएगा, पानी तो पानी रहेगा ना, मगर दूध की मात्रा उसके मुकाबले क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही है, तो पानी का परसेंट कम हो जाएगा। तो ये 18 हो गया, 72 प्लस x 15/100 भेज दो उधर, 18 उधर, 100 को उधर भेजो, 15 को नीचे लाओ, 72 प्लस एक्स करो, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 5×1 = 5, 5×20 = 100, 20×6 = 120, एक्स का मान हो जाएगा 120 माइनस 72, 48 आपका आंसर आ जाएगा। 48 लीटर दूध और मिलाया जाए। नहीं समझ में आया क्या? आ गया। रख सकते हैं, हाँ। पहले कितना, हम्म। अच्छा, हाँ हाँ, मिश्रण में पढ़ेंगे ना उसको, मिश्रण में। क्या लिखा है देखो प्रश्न में, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। ठीक है, तो मान लीजिए फैक्ट्री में कुल खिलौने बनते हैं x, 100 भी मान लीजिए, तब भी बढ़िया है, तो भी अच्छा है। तो कुल खिलौने कितने बनते हैं x, जिसमें से 20% क्या थे, मतलब 20% मतलब x का 20%। हाँ, ऐसे भी मान लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि x का 80% खिलौने अब बचे, मतलब जो सही सही थे, ठीक है, यानी 80x/100, ऐसे, या x×80/100। अब इन सही खिलौनों में से जो 20% दोषपूर्ण को हटा करके जो 80x/100 जो बचे, उन शेष खिलौनों में से 75% खिलौने क्या थे, क्षतिग्रस्त थे। 25 क्षतिग्रस्त थे, तो बचे कितने अब, 75, तो गुणित 75/100 आप लिख दो, और उसी को किसके बराबर रख दो, 4800 के बराबर। ऐसे किए ना आप लोग? हाँ हाँ, सही वाले के लिए 4800 गुणित 100 गुणित 100 बटे 80 × 75, तो 75 एक कम, नहीं मतलब 25 थी, 75, 25×100, और ये देखो 8 एक कम 8 छक्के 48, 60 हो गया, और ये 3 एक कम 3 बीसम, तो आपका कितना आएगा,
2 चौक 8,000। मैं क्या सोच रहा था, ये जो शेष बचे ना गुना, हम्म, मतलब 80 बचे ना शेष, उसका 25%। अच्छा, वो तो क्षतिग्रस्त थे ना। देखो भाई, सीधी सी एकदम सीधा सा हिसाब है। मान लो कुल खिलौने वो एक्स बनाते हैं, ठीक है, एक्स बनाते हैं कुल खिलौने, जिसमें से 20% दोषपूर्ण थे, तो 20% हटा दो तो कितना बचा? तो गुणित 80/100 करो। अब जो खिलौने बचे तो शेष खिलौनों में 25% क्या है? क्षतिग्रस्त है। तो 25% क्षति, इतने का 25% क्षतिग्रस्त है, मतलब कितने का? 75% सही है। अब वो सही कितने हैं? 4800। बस इसको पक्षांतर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8,000। हाँ। 80 में 25% क्षतिग्रस्त है, 25% 20%। हाँ वैसे ही 40 माइनस हो गया। हाँ 60 बचा, 48/60। वो भी सही है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे भी अच्छा है। 20% दोषपूर्ण थे तो कितना बचा? 80% बचे, है नहीं? 80% में शेष खिलौनों में बस 20, तो 20 को माइनस करोगे तो 60 बचेगा। तो ये 4800 60, तो 100% निकालने के लिए 4800/60 गुणित 100, ऐसे किया ना? वो भी सही, सही है, सही, ये भी सही है, वो भी सही। हाँ हाँ, आंसर आएगा ना। बनाने के कई तरीके हैं, बिल्कुल आएगा आंसर। ऐसे भी आंसर आ सकते हैं, बताओ कैसे? ये देखो, कुल खिलौने कितने माने? एक्स माने, 20% दोषपूर्ण, तो एक्स का 20% दोषपूर्ण, तो दोषपूर्ण कितने हुए? एक्स का 20% यानी x/5, ठीक है। फिर क्या हुआ? शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे, तो इसका जो मतलब बचेगा कितना आपका? ये दोषपूर्ण हो गए, 4x/5, ये बचेगा आपका x माइनस x/5 करोगे तो बचा हुआ हिस्सा 4x/5, ठीक है। फिर इसका 25 मतलब शेष खिलौनों का 25% क्या था? क्षतिग्रस्त था, तो इसका 25/100 निकालोगे, 25 से कम 25 चौको 4x कितना आएगा? 5, ये कटेगा फिर से तो x/5 आएगा फिर से। इतने क्षतिग्रस्त थे, दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त का आप उसमें से माइनस करोगे तो सही खिलौने निकल जाएंगे, जैसे कि बुक में बना है। खैर, हम लोग जो एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसी से बढ़ो आप, किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर आना चाहिए बस। दूसरा सवाल बन गया। दूसरा सवाल देखो। चलो देखो, दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। प्रति किलो गेहूं का मूल्य पूछ रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि माना प्रति किलो गेहूं का मूल्य कितना है? x रुपया है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य अगर x रुपया है तो आप 600 रुपये में कितनी गेहूं खरीद पाओगे? तो 600/x करना पड़ेगा। जैसे प्रति किलो गेहूं का मूल्य अगर 50 रुपया है, तो आप 600 रुपये लेके जाओगे, 50 रुपये किलो गेहूं है और 600 रुपये लेके जाओगे, तो आपको कितना किलो गेहूं देगा? 12 किलो गेहूं देगा। 600/50 करोगे तो 12 आएगा, 12 किलो गेहूं आप लेके आओगे। तो वैसे ही अगर एक्स मान रहा हूँ तो कितना किलो गेहूं मिलेगा मेरे को? 600/x मिलेगा। समझ में है नहीं? अब गेहूं की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है? 25% कमी हो रही है, सॉरी, 25% की कमी हो रही है। तो गेहूं का जो प्रति किलो का जो उसका जो रेट है, ठीक है, आ, प्रति किलो गेहूं का मूल्य, मूल्य मान लेते हैं, प्रति किलो गेहूं का मूल्य अगर x रुपये है तो क्या बोलते हैं, 600/x, इतना वो गेहूं, इतना किलो गेहूं लाएगा वो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर उसके रेट में 25% की कमी होती है तो नया रेट क्या होगा? बताओ भला। x माइनस एक्स का 25%,
x माइनस एक्स का, ये प्रति किलो का रेट है, प्रति किलो का मूल्य है, प्रति किलो की कीमत कितनी है, x रुपये है। अब x माइनस एक्स का 25% कितना आएगा बताऊँ, x माइनस 25x/100, तो ये हो जाएगा 3x/4, ऐसे निकालोगे तो। अब वो कितनी किलो गेहूं लाएगा बताओ, ये इतनी किलोग्राम गेहूं लाएगा वो अपने घर पे। अब कितनी किलो गेहूं लाएगा बताओ, 600/3x/4, यानी कि कितनी लाएगा, 2400/3x। फिर से एक बार, प्रति किलो गेहूं का मूल्य पहले कितना माने, x रुपये माने, तो घर में कितनी किलो गेहूं लाएगा, 600/x किलोग्राम गेहूं लाएगा। ठीक है, अब गेहूं का रेट कम हो गया, कितना परसेंट, 25%, तो पहले x रुपया प्रति किलो आता था, 1 किलो का मूल्य x रुपया था, अब x में से x का 25% घट जाएगा, तो x का 25x/100, यानी कि x/4, 4×1 3x/4, तो अब कितनी किलो गेहूं लाएगा वो घर में, 600/3x/4, उतनी किलो गेहूं लाएगा। और पहले जितनी किलो लाता था, अब जितनी किलो ला रहा है उसके बीच का फासला 5 किलो है, तो बोल रहा है पैसा उतना ही लेके जाता है 600 रुपया, लेकिन कितना एक्स्ट्रा ला लेता है घर में, 5 किलो गेहूं। तो यानी कि पहले 600/x किलोग्राम गेहूं लाता था, अब 600 इतना, यानी कि 2400/3x इतना किलोग्राम गेहूं लाता है, और इनका फासला कितना है, 5 किलोग्राम है। पहले इतनी किलो गेहूं लाता था, अब इतनी किलो गेहूं ला रहे हैं, तो दोनों का फासला 5 किलोग्राम है। समझ में आ रहा है ना भाई, 2400/3x माइनस 600/x 5। आपने यहाँ पे मूल्य माना x रुपया, मूल्य कितना माना, x रुपया, तो कितनी किलो गेहूं आएगी, तो उसको कैसे ज्ञात करोगे, 600 रुपये लेके जाता है और प्रति किलो गेहूं का मूल्य x रुपया है, तो कितनी किलो गेहूं लाएगा, तो 600/x पता चलेगा, इतनी किलो गेहूं लाएगा। अब पता चला दूसरे दिन या दूसरे हफ्ते वो दुकान गया और गेहूं का जो कीमत है वो कम हो गया, कितना कम हुआ, 25% कम हो गया, तो x माइनस एक्स का 25%, ये गेहूं का नया मूल्य, तो उसको 25% को निकाले तो कितना है, 3x/4, अब ये गेहूं का नया मूल्य हो गया। अब कितने किलो गेहूं लेके आएगा, तो पैसा तो वो 600 रुपये लेके जा रहा है, पैसा तो वो 600 रुपये के लेके जा रहा है, तो 600/3x/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2400/3x हो जाएगा। कितनी किलो गेहूं लाता है, जब गेहूं का मूल्य कम हो जाता है तो पहले लाता था इतनी किलो और अब लाता है इतनी किलो, तो कितनी किलो ज़्यादा लाता है, 5 किलो ज़्यादा लाता है, तो इन्हीं दोनों का अंतर 5 किलो है ना भाई। अब यही आपको ज्ञात करना है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना। चलो, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, इन्हीं का अंतर ज्ञात करना है हमको। इसको मैं काट देता हूँ, 3 24 से कटेगा तो 800, ठीक है, 800/x माइनस 600/x बराबर 5, 800/x माइनस 600/x मतलब 200/x बराबर 5, तो 200/5 बराबर x यानी 40, और x क्या था, प्रति किलो गेहूं का मूल्य 40 रुपया। ऐसे बना है भाई, अब कहीं कठिन लगे तो बताइए। सर इसी में गेहूं का मात्रा बोल देते हैं कितना किलो आया, 600 5 किलो अधिक मिल रहा है। हाँ हाँ, तो वो तो बहुत सरल है, अपन पहले रेट निकाल दिए, तो 600 से डिवाइड कर देंगे, 15 किलो आ जाएगा। 40 रुपये 1 किलो का गेहूँ, तो 600 रुपये में कितना आएगा, 15 किलो आएगा। अब 5 किलो ज़्यादा ला रहा है तो 20 किलो आएगा। तो आपको ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है, रेट घटने के पहले कि रेट घटने के बाद। तो रेट कम होने के बाद वो 15 और 5 20 किलो लाएगा, और रेट कम होने के पहले वो 15 किलो लाएगा। सही है नहीं, इसको बताओ। नहीं पता, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, आप बनाइएगा। ताजे अंगूर में पानी की मात्रा 80% है, ठीक है,
पानी की मात्रा 80% है, मतलब जो 20% बच गया, जो अंगूर में एक तो रस रहता है, पानी रहता है, तो जो बच गया उसको पल्प बोलते हैं। ठीक है, तो पल्प कितना हुआ? 20% हुआ। पानी की मात्रा 80% है, तो पल्प 20% बचा। जबकि सूखे अंगूर में पानी की मात्रा 10% है। 90% पल्प हो गया। यदि सूखे अंगूरों का भार कितना है? 250 किलोग्राम है। तो आप दिमाग लगाओ, देखो सूखे अंगूरों का भार कितना है? 250 किलोग्राम है सूखे अंगूर, और उन सूखे अंगूरों में पानी की मात्रा कितनी है? तो 250 का 10% आप निकालोगे तो 25 आएगा, वो 25 पानी की मात्रा हो गई। नहीं समझ में आया? तो सूखे अंगूरों में पल्प कितना हुआ बताओ? सूखे नहीं, 75%, यानी 250 का 75%, यानी 225 किलोग्राम क्या हुआ? वो पल्प हुआ। ठीक है, अब ताजे अंगूर में पानी की मात्रा 80% है, तो 20% पल्प हुआ। मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। आंसर सी है 11-25। 11-25, लेट मी चेक। ओके, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला? और नहीं बैठा, बैठा पे बैठा, हम्म, कैसे कैसे? मैं इसका 80% निकाला हम्म, और उसके बाद माइनस किया था, और मैं यही जो 25% उसको माइनस किया था, तो मेरा वैल्यू नहीं आया था, तो 25 यहाँ पर आया था, लेकिन हाँ, वही बीच में बैठा था। अच्छा अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, सूखे अंगूर में अंगूर का सूखे अंगूरों का भार कितना है? 250 किलोग्राम है सूखे अंगूरों का भार। अंगूर सूखते हैं तो क्या होता है, उसमें जो पानी जो है वो कम हो जाता है, पल्प उतना ही रहता है ना। अंगूर सूख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसमें का जो पानी है वो सूख रहा है, पल्प उतना ही है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात। तो यदि सूखे अंगूरों का भार कितना है? 250 किलोग्राम है। सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है, और उन सूखे अंगूरों में पानी की मात्रा कितनी है? 10% है। ध्यान दीजिएगा, 10% है। तो सूखे अंगूरों में पल्प कितना हुआ? पानी तो 10% है, तो इनका 90% हुआ ना भाई। 225, इतना पल्प हुआ। और याद रखना, ये पल्प ताजे अंगूरों, पल्प चेंज नहीं हुआ, सूखने अंगूर के सूखने पर या जब वो ताजे थे, तो किस किस बात का फर्क होता है? बोलते हैं अंगूर सूख गए, तो पानी ही सूख रहा है ना, पानी सूखता है, पल्प उतना ही रहता है। तो पल्प कितना था? सूखे अंगूरों में पल्प कितना है? 225 किलोग्राम। ताजे अंगूरों में भी पल्प इतना ही होगा, कितना? 225 किलोग्राम। फिर एक्स्ट्रा क्या होगा? पानी होगा। अब पानी कितना है देखो भला, ताजे अंगूरों में पानी की मात्रा कितनी है? 80%। तो पल्प कितना हो गया? 20%। नहीं सुन रहे? और वो 20% यही 225 किलोग्राम है। तो हम लोग क्या किए, सूखे अंगूरों से पहले अपन क्या किए, सूखे अंगूरों से पल्प कितना किलोग्राम है वो निकाल लिए। अब वो ताजे अंगूरों में भी पल्प उतना ही रहेगा, तो ताजे अंगूरों में पल्प कितना है? तो मान लो ताजे अंगूरों का कुल भार x है, और x का 80% पानी है, तो x का 20% जो है वो पल्प होगा, और पल्प 225 किलोग्राम है हमारे पास। और x 20 एकम 20-2500, 5 इधर गुणा कर दो, 11-25 आंसर आ गया। सर मैं क्या क्या बताऊँ, 80% निकाला और उसको ऑप्शन से माइनस किया, सबका 80% निकाला, उसके बाद ऑप्शन से माइनस कर दिया। अच्छा, जैसे 11-25 का हाँ, 80% 900 है, उसमें 11-25 का माइनस 225 है, अच्छा, 900 माइनस 11-25, हाँ, बहुत बढ़िया। और उसका इसका 25% निकाला था ना, हम्म, 25 माइनस नहीं किया, इसलिए 225 नहीं है। 225, हाँ सही है, वो भी सही है। समझ में आया कि नहीं पता? 225 कैसे आया? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, पूरी एकाग्रता से समझो। देखो 2 मिनट बस लिखना छोड़ो, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। आप देखो, फिर से एक बात याद रखो, अंगूर जैसे सूख रहे हैं, सूखने के बाद नष्ट हो जाते हैं क्या? कुछ तो बचता है उसमें, तो वो बचता है, उसी को पल्प बोलते हैं। ठीक है, पानी को छोड़ जो बचता है वो क्या है? पल्प है।
तो अंगूर जब ताजे थे और जब सूखे हो गए, तो ये ताजे और सूखने में किस बात का फर्क आता है? पानी का मात्रा कम होता है, याद रखना, पल्प उतना ही रहता है। तो जब अंगूर सूखे तो अंगूरों का भार कितना है? 250 किलोग्राम है। ध्यान से सुनना, सुनो पहले, लिखो मत। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है और सूखे अंगूर में ही पानी का मात्रा 10% है, तो सूखे अंगूर में पल्प का मात्रा कितना हुआ? 90 पर। भाई 250 का, 250 सूखे अंगूरों की बात चल रही है, टोटल भार उनका 250 किलोग्राम है और जिसमें से 10% क्या है? पानी है, तो 90% पल्प हुआ। और पल्प कितना हुआ? 225 किलोग्राम। यही 225 किलोग्राम पल्प ताजे अंगूर में भी था, पल्प चेंज नहीं हुआ। पल्प चेंज नहीं होता अंगूर के। 90%, 20%। हाँ, जो ताजे अंगूरों का जो ताजे अंगूरों का जो पानी की मात्रा कितनी है? ताजे अंगूरों में पानी की मात्रा 80% है। मतलब 80% है, मतलब 20%। ताजे अंगूरों में 20% पल्प था और वो 20% पल्प का वजन कितना था? 225 किलोग्राम। तो ये 225 किलोग्राम कहाँ से निकाले आप? सूखे अंगूरों की मदद से निकाल लिए। तो वही 225 किलोग्राम आपको रखना है और x का 20% रखना है। तो ये x जो है वो ताजे अंगूरों का बाहर निकला है। वही मतलब उसका भार चेंज नहीं हुआ, वो 20% ही है मतलब। हाँ हाँ, 20% रहेगा। पल्प का भार नहीं चेंज होगा। अंगूर के ताजे सूखने पे पल्प चेंज नहीं होगा, पानी ही तो सूख रहा है ना। एक और क्वेश्चन दो इसी टाइप का। सर उसको ऑप्शन से लेना है, मतलब जैसे क्वेश्चन से थोड़ा सा जो बोल नहीं नहीं, हम लोग को ऑप्शन देखे ही नहीं, वो ऑप्शन से वो बनाए हम लोग। हाँ, दो, ये पूरा प्रश्न है, ये ऑप्शन से। हाँ नहीं वो नहीं ये मतलब भार 250 के केस में नहीं है ना क्वेश्चन, हमारे से कैसे? ये तो है, देखो, यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है, तो सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम है, और पल्प और सूखे अंगूरों में पानी की मात्रा कितनी है? अच्छा ऐसे है क्या क्वेश्चन है? इधर नहीं देखना है, ये अलग है, ये ऑप्शन है। उधर जगह नहीं बन रहा था तो मैं इधर लिखा ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन है ना? हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। मैं इसको भी पूरा उतारना इसलिए समझाते टाइम आप लोग लिखते रहते हो, तो इधर मैं समझा देता हूँ पूरा, और आप लोग लिखते रहते हो। फिर कहाँ गया, कैसे आया? देखो, ताजा अंगूरों में 80% वजन पानी का है, मतलब 20 ताजे अंगूर में ना, ताजे अंगूर में 20% वजन पल्प का होगा। 20% वजन पल्प का है, पल्प, ठीक है। और ताजे अंगूरों का वेट कितना दिया है? 3.4 kg। तो 3.4 kg का आप 20% निकालोगे, 3.4 को लिख सकते हैं 34/10, 20/100। तो 0 0 कटेगा, 2 एकम 2 पंचे 10, तो और तो कहीं कट नहीं रहा है। 34/50 देखो इसको, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है? 34/50 क्या हुआ? ये ताजे अंगूरों में पल्प का वेट हुआ, और पल्प का वेट चेंज नहीं होगा। तो सूखे अंगूरों में 15% पानी का भार है, तो सूखे अंगूरों में पल्प का भार कितना होगा? सूखे अंगूर में पल्प का भार कितना होगा? बताओ 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 बताओ। वहाते सूखे अंगूरों में 15% भार पानी है, तो 85% भार पल्प का होगा ना। और वही 85% भार जो होगा वो 34/50, ठीक है। तो सूखे अंगूरों का भार मान लो x है। सूखे अंगूरों का भार अगर x है, तो इसी x का 85% जो है वो 34/50 होगा, ठीक है। x गुणित 85/100, 34/50, 34/50 गुणित 100/85, ठीक है। 50 एकम 50 दूनी 100, 17 पंचे 85, 17 दूनी 34, तो आपका आएगा 4/5, 4/5,
ठीक है ना, सही है। और ये आपका आएगा 0.8, 0.8 किलोग्राम आपका आंसर आएगा। यस 0.8 किलोग्राम। ये वाला तो पुराना वाला है, समझ में आया नहीं भाई? हाँ